1 एप्रिल रु 15 एप्रिल 2026 पर्यंत चलिबो स्वगणना। प्रथम पर्यायर गृह तालिका और गृह गणना आज अर्थात 1 एप्रिल रु 15 एप्रिल 2026 पर्यंत चलिबो। एही समय रे नागरिक माने सरकारी जनगणना वेबसाइट se.census.government.in परिदर्शन करी SEID प्राप्त करंतु। द्वितीय पर्यायर गृह तालिका गणना 16 एप्रिल रु 15 मई 2026 पर्यंत हेबो एवं जनसंख्या गणना फेब्रुआरी 2027 रे कराजिबो। प्रथम थर पई समग्र प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम रे कराजिबो। गणनाकारी माने घर घर जाई मोबाइल ऐप माध्यम रे तथ्य संग्रह करी केंद्रीय सर्वर को पठाइबे, जहा फल रे समस्त तथ्य सठिक भावे संग्रह करा जाय परिबो बोली गंजाम जिलापाल बी कीर्तिभासन गतकाली स्थानीय सद्भावना सम्मेलन कक्ष रे अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दैछन्ती। परवर्ती खबर 2026-27 आर्थिक वर्षर व्यय मंजूरी विधेयक पारित। 3.10 लाख कोटी टंकार बजेट को मुहर ट्रेजरी को मिलिला चाबिकाठी। विगत वर्षर बजेट अटकल ठारू प्राय 7% अधिक। 2036 सुधा 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर लक्ष्य। राज्यर मोट घरे उत्पाद 11.7 लाख कोटी हेबो। पूरण हेबो गरीब जीवशक्ति अन्नदाता नारी शक्ति आशा आकांक्षा। भुवनेश्वर शासन प्रशासन सबुठारू महत्वपूर्ण विधेयक हेउची व्यय मंजूरी बिल। एही बिल केवल आगामी गोटे वर्ष पई नुहे आगामी भविष्य पई एक रोड मैप प्रदान करताए। एही व्यय मंजूरी बिल रे 4.5 कोटी ओडिशावासी भविष्य जोड़ी होई रहिछि। तेणु राज्यवासी आशा करती प्रस्तावित बजेट रो विभिन्न दिग को एही पवित्र गृह रे तन्न तन्न करी परीक्षा करा जाऊ। परवर्ती खबर आज एप्रिल 1 रु सकाळ 7:30 रे खोलिबो नंदनकानन। नंदनकानन प्राणी उद्यान और राज्य उद्भिद उद्यान को राज्य तथा राज्य बाहर बुलिबाकू आसुथिबा पर्यटकଙ୍କ ପାଇଁ समय निर्घंट बदलिबो। प्रतिवर्ष भली ग्रीष्म ऋतु सांगकू दिन बड़ जोगु नंदनकानन प्राणी उद्यान और राज्य उद्भिद उद्यान आज एप्रिल 1 रु सकाळ 7:30 रे खोली संध्या 5:30 रे बंद हेबो। एही नियम 2026 सेप्टेम्बर 30 पर्यंत लागू रहिबो। सप्ताहर प्रति सोमवार उभय उद्यान बंद रहिबो। एही सूचना दैछन्ती नंदनकानन कर्तृपक्ष। परवर्ती खबर सबुज हाइड्रोजेन नीति एवं नवीकरणीय शक्ति रोड मैप सहित निरंतर भविष्य आड़ को गति करुछि ओडिशा। शक्ति समाधान क्षेत्र में ओडिशा एक अग्रणी राज्य भावे उभा होइछि। स्थायी शक्ति समाधान पई भारतर अन्वेषण को समर्थन देई ओडिशा सबुज हाइड्रोजेन नीति घोषणा करिथिबा प्रथम राज्य होई परिछि। भारतीय शिल्प महासंघ सहित समन्वय रखी शिल्प क्षेत्र में डिकार्बनाइजेशन भली ऐतिहासिक पदक्षेप राज्यर प्रतिबद्धता को स्पष्ट करुछि। एही क्रम रे गतकाली माननीय मुख्यमंत्री कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण शक्ति मंत्री श्री कनकवर्धन सिंहदेव अध्यक्षतार भारतीय शिल्प महासंघर सदस्य एवं नवीकरणीय शक्तिर अन्यान्य संस्था मानक सहित एक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। परवर्ती खबर केन्द्रापड़ा रे सुभद्रा शक्ति मेला उद्यापित। केन्द्रापड़ा स्वयं शासित महाविद्यालय खेल पड़िया 24 मार्च आरंभ होइतिबा सुभद्रा शक्ति मेला सोमवार राति उद्यापित हो जाइछि। एही मेला महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायक गोष्ठी मानकर कौशल सृजनशीलता और आर्थिक स्वावलंबन को प्रचार करिबार एक गुरुत्वपूर्ण मंच भाव परिगणित होइछि। उद्यापनी उत्सव में जिला परिषद सभापति लिलिता दास मुख्य अतिथि भाव जोगदे स्वयं सहायक गोष्ठी मानक उद्यम को प्रशंसा करथिले। परवर्ती खबर पेट्रोल डीजेल गैस अभाव को नहीं बड़ कथा कही मुख्यमंत्री। मध्यप्राच्य में लगी रही युद्ध परिस्थिति एवं एहार संभाव्य प्रभाव को नहीं ओडिशा सरकार संपूर्ण सजग अछंती। विधानसभा व्यय मंजूरी बिल नहीं विवृत्ति रखिबा समय मुख्यमंत्री मोहन माझी राज्यवासी को आश्वासना देइछन्ती जे कोनोसी भी परिस्थितिर सामना करबा को राज्य सरकार प्रस्तुत अछंती। मुख्यमंत्री कहिसेंती जे विश्व स्तरीय युद्ध परिस्थितिर प्रभाव को नहीं से व्यक्तिगत भाव समीक्षा करिसेंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्देश अनुसार राज्य प्रशासन सजग रही। तेणु लोक मैंने आदौ भयभीत होबार आवश्यकता नहीं बोली से स्पष्ट करिसेंती। परवर्ती खबर एमानन को मिलिबनी वर्धित दरमा पेन उत्तर लाभ ए हेउची प्रकृत कारण। अष्टम वेतन कमिशन को नहीं केंद्र सरकारी कर्मचारी मध्य यथेष्ट उत्साह रही। कारण यह सेमानक दरमा पेंशन एवं भत्ता गुड़िकर परिवर्तन आनिबार आशा करा जाउछि। किंतु एक गुरुत्वपूर्ण कथा मन रखिबा उचित जे एथर प्रत्येक कर्मचारी एहार लाभ पाई परिबे नहीं। एही वृद्धिरु अनेक वर्गर कर्मचारी को बाद दिया जाय पारे। तेणु किए एही लाभ पाइबे एवं किए बाद पड़ी पारंती ताहा सठिक भाव में बुझिबा जरूरी।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଟେନିସ୍ ତାରକା ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ସରଗରମ ଥିବାବେଳେ ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ ଜଗତର ଖ୍ୟାତନାମା ଖେଳାଳି ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ୍ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ଓ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛି ଯେ 2022 ଗୋଆ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପେସ୍ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ପେସ୍ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ସାରା ସେ ନିଜ ପାଇଁ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରିବାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଶ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ସେବା କରିବାର ସମସ୍ତ ସମୟ ଆସିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବା ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।